नमस्कार, राजस्थान धड़कन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह जाजोता। पूरे भारतवर्ष को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम 12 जिले के शहर में जहां पर एक शख्सियत से मिलने जा रहे हैं, या यूं कहें उनसे चर्चा करने जा रहे हैं, जिन्होंने उन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपना मुकाम खुद बनाया है और महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए बहुत मेहनत की है, जी तोड़ परिश्रम किया है। आज हम उनसे जानेंगे कि किन परिस्थितियों में किस तरह से इस कार्य को, सेवा कार्य को उन्होंने अंजाम दिया है। नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। लगभग आप महिला शक्तिकरण के लिए काफ़ी मेहनत कर रही हैं, जी तोड़ परिश्रम किया है आपने। इसके बारे में आज हम हमारे दर्शक जानेंगे कि क्या क्या परिस्थिति रही। सबसे पहले आपके अपने नाम से आप शुरू करें, कैसा क्या हुआ? मैं रानी जैन, 12 से, और मैं राजस्थान धड़कन के सभी दर्शकों को अपनी तरफ से सादर नमस्कार। और मैं ये अपना 8 मार्च महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी महिलाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और बधाई। आज 8 मार्च महिला दिवस के अवसर पर मैं नारी शक्ति के ग्रुप से बहुत सफल तरीके से अपने आप को सार्थक मैं कर रही हूँ, और कई ग्रुपों से जुड़कर मैंने महिलाओं के लिए जो उनकी परिस्थितियाँ हैं जिसमें वो उलझी हुई है, उनको दूर करने के लिए बहुत प्रयास कर रही हूँ। आज मैं नारी शक्ति जो ग्रुप है उसमें जितने भी कोरोना से पीड़ित व्यक्ति थे उनको हमने घर घर पहुंचकर राशन पानी दिया, और अस्पताल में कई मास्क वितरित किए, भोजन वितरित किए। और ग्रुप जो मेरे हैं उन ग्रुपों में एक है संगम महिला मंच और एक जैन सोशल ग्रुप, जिसमें मैं जैन होकर अपने जैन समाज से जितने भी व्यक्ति हैं उन सबको जोड़कर, सब महिलाओं को जोड़कर, जितने भी गरीब महिलाएं हैं उनको हम हर वक्त पे राशन पानी सुविधा देते हैं। गरीब बच्चों को हम ग्रीष्म काल में स्कूल जब खुलते हैं तो उनको कॉपी किताबें, बैग, बॉटल्स स्कूलों में जाकर वितरित करते हैं। और गर्मियों में हम लोग सारी महिलाएं मिलकर निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था करती है। जो ये प्याऊ हम लोग उस चौराहे पे लगाते हैं जहाँ व्यक्तियों को ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात, हम जब सर्दी आती है तो सारी महिलाएं मिलकर हम गरीब बस्ती में जाकर उनको ऊनी कंबल, ऊनी वस्त्र वितरित करते हैं। मैंने तो ये देखा है कि मेरी ज़िंदगी में जब भी कोई रुकावट आई है तो मतलब एक शक्ति है जो हमें इस काम को करने के लिए प्रेरित करती है कि नहीं, हम अकेले नहीं, हम चाह सकते हैं। हम औरतें होकर मतलब अपने आप को मतलब ऐसा मत समझिए कि आप कमज़ोर है। रानी जी, मैं आपसे रानी जी ये जानना चाहूँगा कि आपको ये सेवा का भाव आया कहाँ से? आपने बहुत कम उम्र में इस सेवा कार्य को अपने हाथ में लिया। लगभग 20 साल अप्रोक्स हो गए आपको इस सेवा कार्य में। ये आपके अंदर ये भाव आया कहाँ से कि हमें इस तरह से सेवा करनी है? ये सब भाव वैसे हम जैन समाज से रिलेटेड है। तो जैन समाज में जब हमें, आप ये देखिए, अहिंसा परमो धर्म, मतलब अहिंसा के कार्यों में आगे तत्पर रहने के लिए प्रेरणा दी जाती है। जब हमने देखा कि नहीं, हम जैन होकर एक मतलब गरीब लोगों की सेवा कर सकते हैं, हम लोग अपने धर्म को आगे वितरित कैसे करें कि अहिंसावादी बने, इस भाव को लेकर हम सारी महिलाएं ये सोचती है कि नहीं, हम जितनी भी गरीब महिलाएं हैं उनको भी हम रोजगार प्रेरित करें। मैंने अभी मेरी ऐसी महिलाओं से परिचय हुआ है जो अपने रोजगार को लेकर पैसों के लिए आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो मैंने कोशिश की कि मैं जितना कमाती हूँ उसमें से आधा पैसा दान राशि में निकालती हूँ, ताकि मैं गरीब महिलाओं की व्यवस्था के लिए एक मतलब उनको रोजगार दिलाने के लिए मैं आगे प्रेरित कर सकूं। ये आपका जो कार्य दिल से किया हुआ है, क्योंकि आप भावुक हो रही हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं भावुकता तब आती है जब कोई कार्य दिल से किया जाता है। तो आपका टर्निंग पॉइंट क्या रहा रानी जी, जहां से आपको लगा कि मुझे नेशनल लेवल तक या एक पूरा महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए काम करना है?
आप महिलाओं के ब्लड डोनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज करती हैं, पूरी एक टीम है, आप महिला कोर्ट में भी हैं, परिवारों को जोड़ने का भी आपने कार्य किया है। आपने लगभग 2 या 3 संगठन हैं जो आप नारी शक्ति के लिए चलाती हैं। उन संगठन का नाम क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, उनका सखी ग्रुप और जैन समाज की तरफ से संगम महिला मंच, ये सारे जितने भी ग्रुप है, हम इन ग्रुपों की मदद से जितने भी गरीब असहाय व्यक्ति हैं उनकी तत्पर सेवा में लगे रहते हैं। और मेरा जो ये भाव है, मुझे भगवान की तरफ से एक ऐसी शक्ति दी गई है कि मैं जब भी कोई सेवा के लिए आगे बढ़ती हूँ तो न जाने कहाँ से मेरे पास इतनी दान राशि आ जाती है कि मैं कभी महसूस नहीं करती कि नहीं मैं किसी की सेवा के लिए कमज़ोर पड़ रही हूँ। तो आज जब मैं फैमिली कोर्ट में हूँ तो जहाँ परिवारों को तोड़ने के लिए हमें फाइलें दी जाती है कि भाई आप तलाक हमें दीजिए, तो हम कोशिश ये करते हैं कि नहीं आप तलाक मत लीजिए, परिवार को जोड़ने की कोशिश करिए। वैसे रानी जी के लिए कहा जाता है कि रानी जी महिला कोर्ट में काउंसलर हैं और कई ऐसे रिश्ते जो लगभग टूटने के कगार पे थे, उनको भी इन्होंने अपने कन्विंसिंग पावर से उनको वापस मिलाया है, या यूं कहें कि जहां पर तोड़ने की बातें की जाती है वहां इन्होंने कई परिवार जोड़े हैं। तो उस समय जब दो परिवार आपस में आते हैं, हस्बैंड महिला इस परिस्थिति में आते हैं कि वो टूटने की कगार पे आते हैं, तो किस चैलेंज का सामना करना पड़ता है आपको और किन परिस्थितियों में उनको आप कन्विंस कर पाती हैं कि वापस रहने के लिए? एक बहुत बड़ी बात है। जिस हम सभ्यता समाज में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, आप ये देखिए कई महिलाएं अपने आप को असहाय महसूस करती हैं, पर हमारे पास ये अधिकतर कई केस आते हैं कि नहीं मैडम हमें तो परिवार तोड़ना है। जब हम उन्हें एक जड़ बताते हैं कि परिवार की नींव होती है आपस में जुड़कर रहना, यदि आप बिखर जाओगे तो आप तीतर बितर हो जाओगे, अपने बच्चे अनाथ कर दोगे। हम लोग उन्हें यही सलाह देते हैं कि अभी आप युवा रूप में हो, जब आप वृद्ध होंगे तो आपको एक पति की ज़रूरत पड़ेगी और पति को एक पत्नी की ज़रूरत पड़ेगी। आप अभी ये नहीं सोच रहे कि भविष्य में आपका परिवार कितना साथ देगा। जब हम उन्हें आगे भविष्य की सलाह देते हैं तो वो थोड़ा सा एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि नहीं मैडम आप सही कह रहे हो, हम परिवार तोड़ने की जगह जोड़ने की कोशिश करेंगे। मैडम ये मेरा भी मानना है, मैंने भी नोटिस किया है इस बात को कि जहाँ इस भागदौड़ और तकनीक की दुनिया में रिश्ते दूर होते चले जा रहे हैं, तलाक के केस बढ़ते जा रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह से इन रिश्तों को बचाएं? क्योंकि रिश्ते बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं और रिश्तों के टूटने की संख्या बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सर, मैंने तो ये देखा है कि जो रिश्ता टूट जाता है वो बिखर जाता है, ना तो लड़की की अपने परिवार में इज्जत रहती है और ना समाज में है। तो उस टूटे हुए रिश्तों को वापस जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है एक लड़की के लिए। लड़का तो क्या वापस से अपनी नई दुनिया बसा लेता है, पर मैं नारियों को ये संदेश देना चाहती हूँ, थोड़ी सी सहन शक्ति रखिए परिवार को जोड़ने के लिए। यदि थोड़ी सी सहन शक्ति रखेंगे तो आप अपने परिवार को खुशहाल देख सकोगे। इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, पर नारी होकर आप परिवार तोड़ने की मत सोचिए, हमेशा जोड़ने की सोचिए। पर एक्चुअली सबसे बड़ी समस्या है कि नारियां भी जल्दी से डिसीजन नहीं लेती हैं, बहुत विषम परिस्थितियां होने के बाद, और कई कारण होते हैं जो इस मंजिल तक पहुंचता है इंसान के उसे तलाक लेने की नौबत आए। और आपने अच्छा संदेश दिया कि परिवार को जोड़ने की बातें होनी चाहिए। एक आप ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाती हैं, तो उस डोनेशन कैंप में पर्टिकुलर किसी समाज के प्रति लगाती हैं या सभी के लिए वो ओपन होता है, उसके अंदर सभी के लिए व्यवस्था की जाती है? नहीं सर, ब्लड डोनेट तो हमारे हर व्यक्ति के लिए है, हर समाज के लिए है। हम अपना ब्लड डोनेट दान में देते हैं, उसको कोई भी समाज ले सकती है। और ये रक्तदान तो एक महादान है, और इसके लिए कभी भी आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। जब भी किसी को ज़रूरत हो तत्पर आगे रहिए। और रानी जी आगे इन फ्यूचर में कभी राजनीति की तरफ जाने का मानस है या केवल एक सेवा के भाव से ही कार्य किए जा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया है कि अधिकतर जो सोशल संगठन में जो लोग काम करते हैं कहीं ना कहीं राजनीति की ओर अपने आप को डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो क्या मैं ऐसा समझूं रानी जी इन फ्यूचर में किसी संगठन, किसी पार्टी को ज्वाइन करके किसी राजनीति की ओर बढ़ेंगे? सर ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि राजनीति में आने के बाद हम अपना
अपने भाव बदल देंगे। मेरा भाव बिना राजनीति से ही समाज की सेवा करने का है और मैं तत्पर सिर्फ समाज की सेवा के लिए और राजनीति के लिए नहीं हूँ। मतलब आप कह रही हैं कि मैं जीवन भर सेवा कार्य किया है, सेवा कार्य ही करूंगी, बिल्कुल। किसी भी राजनीतिक से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है ना आगामी। अच्छा, आप ये जो सेवा कार्य करती हैं, कई बार इस सेवा कार्य में आपको अपने परिवार की चीज़ें भी आपको इग्नोर करनी पड़ती होंगी। परिवार के रिलेशन में कई चीज़ें आपको सेवा के लिए देना पड़ता है। वो तो परिवार में आपके हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, तो कभी किन्होंने की रोका टोकी नहीं करी कि भाई इस तरह से आप सेवा कार्य कर रही हैं तो पीछे से क्या परिस्थितियां, तो ऐसा लगा कि कभी उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया या ऐसा कुछ? देखिए, व्यक्ति एक नारी जब भी सफल हो सकती है जब उसके साथ अपना परिवार साथ हो, और इस कार्य में मेरे परिवार वाले सभी मेरे को सहयोग देते हैं और मेरे पति ने मुझे शादी के बाद भी पढ़ाया और इतना काबिल बनाया कि मैं समाज में सिर उठा के चल रही हूँ। इसके लिए मैं अपने पूरे बनाया कि आज आप लोगों की सेवा कर कर रही रही हैं, कहीं ना कहीं परिवार का मुख्य है। तो आज जैसे हम बातें करते हैं कि इतना समय कि महिलाएं अपना घर का कार्य करती हुई भी सेवा के लिए समय निकालती हैं, तो क्या निकाल सकती है महिलाएं अगर चाहे वो को अपना घर का कार्य या अपनी प्रोफेशनल लाइफ जीने के साथ साथ सेवा कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। इसके लिए आपको अपने परिवार को तोड़ने की कोशिश नहीं करके अपने कम समय को परिवार के लिए देकर और बचे हुए समय में समाज के लिए आप दे सकती हैं। थोड़ा सा आपको अपने परिवार की इच्छाओं को ख़त्म नहीं करना है, आपको अपने आप को परिवार को भी समय देना है और समाज को भी देना है। इसके लिए तालमेल बिठाना ज़रूरी है। समय के अनुसार औरत क्या नहीं कर सकती, नारी को कभी कमज़ोर मत समझिए। नारी में इतनी शक्ति है कि वह परिवार भी चला सकती है और समाज को भी। नहीं, नारी को कमज़ोर बिल्कुल नहीं समझा सकता, क्योंकि ये भारत देश है, यह माँ शक्ति भी नारी हुई है और माता का रूप भी नारी हुई है और भक्ति का रूप भी नारी हुई है, माँ का रूप भी नारी हुई है, बहन का रूप भी नारी हुई है। तो नारी में बहुत शक्ति है और भारत देश नारी की शक्ति को बहुत बढ़ चढ़ कर मानता है। एक अंतिम सवाल और मेरे जहन में है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पूरा देश कोरोना काल से जूझ रहा है 3 साल से रेगुलर और भयंकर परेशानियों को सामने किया है। आपने कोरोना काल में भी लोगों की बढ़ चढ़कर मदद करी है। आपको डर नहीं लगा इस खतरनाक वायरस के सामने? कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ आपने मदद की। Yes. आगे से आगे आप लोगों ने कहीं ने किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया। पूरे 12 जिले में आपने पूरी महिलाओं की टीम ने कदम से कदम मिलाकर काम किया। कहीं डर नहीं लगा आपको उस वायरस से जिससे पूरी दुनिया खौफजदा थी? देखिए, यदि हम डरेंगे तो सेवा करने के लिए कोई घर से आगे नहीं निकलेगा। जब इंसान, भगवान ने हमें ये समय दिया है लोगों की सेवा करने का, यदि हमें कुछ हो भी जाता तो हम बहुत खुश होते कि नहीं, हमने कुछ नेक काम किया है। और हम देखिए, जितनी भी हमारी सेवा में जिन जिन महिलाओं ने सहयोग किया, उन सब महिलाओं को मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने, हमारी पूरी टीम ने इस कोरोना काल में अपने घर के लोगों के मना करने के बाद भी हमने हिम्मत दिखाई और कई ऐसे घरों में राशन पहुँचाए, कई ऐसे व्यक्तियों को अस्पताल में बेड की सुविधा उपलब्ध कराई, ब्लड दिया। इसके लिए मेरे नारी शक्ति ग्रुप में भी की तरफ से हम सब ने मिलकर बहुत सेवा कार्य में आगे बढ़े। एक आपसे मैं एक संदेश कि इस महिला दिवस पर आप महिलाओं को या पूरे देश को क्या संदेश देना चाहते? हम यही संदेश देंगे कि एक नारी होकर कभी भी अपने आप को समाज से अलग मत सोचिए। आप समाज के साथ साथ चलिए और समाज में हर नारी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होकर कभी भी अपने आप को समाज से अलग मत सोचिए। आप समाज के साथ साथ चलिए और समाज में हर नारी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करिए। और एक यही मौका है कुछ कर गुजरने का। दुनिया में आए हैं तो एक सफल नारी बन के रहिए, जिसमें आप ये मत सोचिए कि हम सिर्फ एक 4 दीवारी की नारी है। नहीं, आप समाज में आगे बढ़िए और अपना जो भी सेवा का काम है आप बिल्कुल तन मन से करिए और इसके लिए आपको एक अलग शक्ति भगवान देगा। आप ये मत समझिए कि ये शक्ति हमें कहाँ से मिल रही है। आप जब मन में ठान लेंगे कि नहीं, हमें कुछ करना है, तो आपको समय अपने आप मिलेगा। आप समाज की सेवा में आगे रहिए और हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद आपको राजस्थान धड़कन न्यूज़ को समय देने के लिए। ये थी महिला शक्ति रानी जी जैन, जिन्होंने 20 साल से रेगुलर सेवा भाव कार्य किया है, लोगों की मदद की है, पूरे कोरोना काल में कार्य किया है। 3 संगठन भी चलाती हैं, उसके अलावा महिला कोर्ट में काउंसलर भी हैं, परिवार को जोड़ने का कार्य भी करती हैं और बेबाकी से अपने
अपनी बातें रखी, अपने सीख रखी कि लोगों को किस प्रकार का जीवन करना चाहिए, सेवा भाव करना चाहिए। मैं इनका धन्यवाद देता हूँ और नारी दिवस पर, महिला दिवस पर इनको शुभकामनाएं भी राजस्थान धड़कन न्यूज़ परिवार की ओर से देता हूँ। मैं धर्मेंद्र सिंह जाजोता, कैमरामैन राजेंद्र नामा के साथ 12।